राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज मैंने टॉपिक लिया है फिर से, है ना। ये हॉट टॉपिक है पूरे वर्ल्ड का। वो 3 नंबर कौन सा है जो आपको गरीब बनाता है, गरीब बनाए रखता है। अब उसके साथ साथ दुनिया भर का कर्जा, लोन आपके माथे पे बना रहता है, जिसकी वजह से आप कभी गरीबी रेखा से ऊपर ही नहीं आ पाते हैं, है ना। आज मैं वो बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे फाइनेंशियली ट्रैप होते हो। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसका वजह जो है वो 3 नंबर है। सबसे पहला नंबर जो मैं बताऊंगा वो है रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन। वो कौन सा नंबर है जिसकी वजह से आप गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, गलत तरीके से पैसे को, है ना, ये करते हो। उसके बाद है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन सेविंग्स। गलत तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना, सेव करना, है ना। इस तरह का तरीका जो है कौन सा नंबर करवाता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ऐसा नंबर जो आपको डिले, स्लो ग्रोथ, रिटेंशन ऑफ मनी करने ही नहीं देता है। पैसा आता है लेकिन रुकता ही नहीं है। तो वो 3 नंबर कौन सा है आज मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अभी तक आपने पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी नहीं कराया है, या आपने न्यूमरोलॉजी कोर्स, एस्ट्रोलॉजी कोर्स नहीं सीखा है, तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा। अगर आपका मूल्यांकन भाग्यांक, है ना, जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते 9th क्लास के बाद, जैसे कि हम सब जानते हैं, और उस आपके मूल्यांकन भाग्यांक के हिसाब से अगर आपका नाम करेक्ट नंबर पर नहीं होगा, लकी नंबर पर नहीं होगा, तो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उसमें से 10, है ना, उसमें से 50% प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे होंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से। और वो है कि अगर, है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नाम अगर करेक्ट नंबर पर नहीं होगा तो आपके पास गाड़ी घोड़ा, घर द्वार, बैंक बैलेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा। आपके पास अपनी साइकिल तक नहीं होगी, अपना लैपटॉप तक नहीं होगा, बड़ा भाई छोटी बहन का यूज कर रहे होंगे। लाइफ स्टाइल, लग्जरी, कंफर्ट तो भूल ही जाइए, दूर दूर तक नहीं होगा। नो अप्रिसिएशन, कोई अप्रिसिएशन आपके जीवन में नहीं होगा, कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन सब भूल जाइए। लाइफ जो है आपका कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी माना स्थिति में घसीट घसीट कर चल रहा होगा बुरी तरह से, है ना। और अभी तक और शादी विवाह पर भी असर डालता है कि नंबर सही नंबर पर नहीं होता है, क्योंकि नाम में सब कुछ रखा है और अंक झूठ नहीं बोलते। नंबर नेवर लाइज। और भाग्य ही कर्म करवाता है। जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करना होता है। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलता है। इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूं, क्योंकि माध्यम तो मैं और आचार्य मैडम बनेगा, आशीर्वाद तो राधे राधे का ही मिलना है। इस बात को जितना जल्दी समझ लो, जो मैंने अभी कहा वो सब प्रॉब्लम, उसमें से 50% प्रॉब्लम आपको हो रहा होगा। और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर आपका मूल्यांकन भाग्यांक के हिसाब से अगर नाम करेक्ट नंबर पर नहीं होगा तो आपको अभी तक कुछ भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिला होगा। मनचाहा बाय चॉइस आपको कुछ नहीं मिला होगा। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, जीवन भर का सुख शांति समृद्धि है, क्योंकि हेल्थ वेल्थ सक्सेस का 2 ही तरीका है। या तो पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करवाइए, पूरे परिवार का कराइए, चाहे इंडिविजुअल कराइए, नहीं तो न्यूमरोलॉजी को सीख कर, है ना, घर में बैठ कर, ऑफिस में बैठ कर, मान सम्मान के साथ मिनिमम लाखों रुपए कमाइए। अगर मालिक बनकर, अगर आपने सीरियसली लिया सीखने के बाद, है ना, इसको अपना प्रोफेशन बनाया, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। मैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज देता हूं न्यूमरोलॉजी कोर्स के माध्यम से। और 0 से 80 साल तक का व्यक्ति न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करा सकता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको टॉपर बनाता है। हमेशा याद रखिएगा, उस टॉप पोजीशन बनने के लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि कुंडली 5 कुंडली दोष होता है, और उस कुंडली दोष को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में वो दोष है तो उसका निवारण करना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है ना। नहीं तो मेरी जैसे हालत हो जाएगी 20 साल ना, हमेशा टॉप पे पहुंचिएगा, हर 2 साल 3 साल, और फिर वापस नीचे 1 साल के लिए गिर जाइएगा। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करवाइए, या तो कोर्स सीखकर अपना भी भला करिए, अपना फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबर्स का भी भला करिए, और दूसरों को भी भला करिए। पैसा मैंने फीस लेकर, कंसल्टेंसी फी लेकर, दिस इज ऑल अबाउट दिस। आपको हमेशा याद रखना है। अब मैं कंसल्टेंट, एडवाइजर दोनों बन गया हूं। मैं वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट इंडिया से पहला, जिसका हैट्रिक प्रेडिक्शन 1 साल का अंदर ठीक सही हो चुका है। और मैं अपने आप को गरीबों का न्यूमरोलॉजिस्ट भी बोलता हूं, क्योंकि मेरी जो फीस है, टॉप 20 न्यूमरोलॉजिस्ट जो भी हैं हिंदुस्तान में, मैं उनके आसपास भी कहीं नहीं हूँ फीस के मामले में। आप सब जानते हैं, सस्ते में सबसे अच्छा पूरे हिंदुस्तान में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज हम दोनों देते हैं। इससे अभी भी देरी नहीं हुई है। चलिए अब बताते हैं कि वो कौन सा रॉन्ग फाइनेंस, ये रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन क्यों होता है। वो इमोशंस, है ना, इमोशनल फूल जिसको हम कहते हैं ना, कि एक क्रेडिट कार्ड खरीदे और उस क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड खरीदे, ले लिए, फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड का बिल चुका, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपको पता ही नहीं कि आपका फाइनेंशियली ट्रैप हो गए, क्योंकि जब पांचों का पांचों क्रेडिट कार्ड का बिल आप
ने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया तो उसको चुकाइएगा कैसे? आमदनी 98 खर्चा रुपया, वो है नंबर 2। सबसे पहला नंबर 2 जो आपको रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन करवाता है इमोशनली, और इससे आप फाइनेंशियल डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं, कर्जदार होते जाते हैं। पर्सनल लोन के साथ भी वैसा ही है, आपको खुद एजेंट बताएगा कि 4-5 बैंक से पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है। उसके बाद आप उसको वाइजली यूज नहीं कर पाए, उसको सही जगह यूज नहीं कर पाए, तो आपको पैसा वापस करना इतना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मुझे मालूम है। बिजनेस करने के लिए बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया, पर्सनल लोन लिया, और उसके बाद चुकाने में जो मेरी हालत खराब हुई है मैं ही जानता हूँ, है ना। लोन बढ़ता चला जाता है, ये इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की वजह से होता है। उसका तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, आपको पता ही नहीं कि कौन से सेक्टर में, कौन से क्षेत्र में, कौन सी कंपनी में अपने नंबर के हिसाब से पैसा सेव इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन सा बैंक आपको कितना अच्छा रिटर्न देगा, क्या लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है, मीडियम टर्म करना है, ये आपको पता ही नहीं है। क्योंकि पैसा आ रहा है, 4 नंबर आपको पैसा ला के देता है किसी ना किसी सोर्सेस से। अगर 4 नंबर आपका स्ट्रांग है तो पैसा आ रहा है आपका, है ना। तो रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन कब होता है? जब आपके डेट ऑफ बर्थ में, है ना, या तो ये तो मिसिंग है 2 नंबर या तो वीक है। उसी तरह से रॉन्ग इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कब होता है? जब आपका डेट ऑफ बर्थ से या लुसोब्रेड से आपका 4 नंबर या तो है लेकिन वो कमजोर है, और मिस अगर नहीं है तो मिसिंग है, बस यही फर्क है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है जो पैसे को रोकता है, डिले स्लो ग्रोथ के साथ साथ पैसे को रोकता भी, लेकिन अगर वो वीक है, मिस है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास जीवन भर पैसा कभी नहीं रुकेगा। वो है 2, 4, 8। आज ही मैंने इस पे वीडियो बना कर दिया है। डेट लोन नंबर कौन सा होता है, तो वो कर्जदार आपको कौन सा नंबर बनाता है। फाइनेंशियल ट्रैप में आप कब फंसते हैं? जब आपका 2, 4, 8 वीक और मिस होता है आपके डेट ऑफ बर्थ से। वीक का मतलब है कि वो लूसोगेड में है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, ना ही वो स्ट्रांग है ना बॉर्डर लाइन पे, वो वीक कहलाता है। अब मिसिंग का मतलब है कि वो लूसोगेड में नहीं है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ में, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ में होगा वही लूसोगेड में आएगा। इसी बात को खाली समझ कर रखना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो फीडबैक देकर जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, सबको पता होना चाहिए। और जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, इफ यू वांट टू बिकम रिच, हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। अगर जीवन में आपको अमीर बनना है तो दूसरों को मदद करिए अमीर बनने के लिए। फ्रेंचाइजी बिजनेस पूरे वर्ल्ड में जो आज फल फूल रहा है, ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बिगिनिंग।